I want to stay strong and that's why I need help. कि पहले अपना भला, फिर अपनों का भला और फिर समाज का भला. कई बार ये इस लेवल तक चला जाता है that it is categorized into selfishism. Because when I feel connected to you, then I'll correct myself. 24 minutes out of 24 hours. It's absolutely. And आपके एक्सपीरियंस में कितने लोग ये कर पाते हैं? So it's not what you don't have. It's what you have and what you do about it. Namaste and welcome to Dr. Rat Talk Show, where parenting meets expert insight. I am Dr. Gaurav Nigam, a pediatrician, and today we have with us someone truly inspiring, Ms. Ginny Vora. She is a parenting master coach, a certified life and relationship coach, and the founder of Friendly Parenting. With over 26 years of experience, she has empowered thousands of parents and individuals to build stronger families and confident lives. Let's dive into this amazing conversation on mindful parenting, relationships, and personal growth. Obviously, हम सब चाहते हैं कि एक बहुत हैप्पी फैमिली रहे. मदर, फादर, बच्चे, ग्रैंड पेरेंट्स सब खुशी से रहे. एंड वी आर ऑल अप फॉर इट. हमें वो हर चीज़ करनी चाहिए जो इस चीज़ को प्रमोट करे. बट कभी कभार पेरेंट्स टेंड टू गेट सेपरेटेड. उस सिचुएशंस में चैलेंजेस थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं, चीज़ें थोड़ी अलग हो जाती हैं, और उन सिचुएशंस में हमें किस तरह नेविगेट करना चाहिए, ये एपिसोड आज उसके बारे में है. हम ऑब्वियसली चाहते हैं कि सब लोग हमेशा साथ में रहें, पर उन सिचुएशंस में हमें किस तरह से नेविगेट करना चाहिए, इसीलिए आज हम एक एक्सपर्ट की एडवाइस चाह रहे हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. हेलो मैम, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर टुडे. और मतलब इवन दो आई हैव गिवन योर इंट्रोडक्शन, पर आप अपने वर्ड्स में कैसे एक्सप्लेन करोगे कि व्हाट डू यू डू? First of all, thank you, Dr. Gaurav, for inviting me here. It's absolute an honor and privilege, and what a pleasure to be connected with people like you who are creating awareness, right? So, सबसे पहले तो ना मैं अपनी personal story के साथ start करूँगी, I got married really early and became mother at a very early age. And to be very honest, being a mother is the most beautiful experience a human being can have, I'm sure. But at the same time, it's so overwhelming because parenting के साथ बहुत सारे challenges आते हैं. You want to give best to your children. उनकी upbringing आप बहुत ही प्यार से करना चाहते हैं कि अपना best दूँ. Right, so there is no doubt about intent of a parent. But doubt कहाँ आता है? उनके actions में. कि sometimes we feel so irritated, we feel so frustrated because we have to do so many things and there is no proper guidance. Right, तो सेम मेरे साथ भी हुआ. कभी किसी से पूछना, कभी किसी से पूछना, ट्राई करना, एरर करना, सीखते रहना. Always wished for कि कोई तो सिखा दो. And I feel so blessed कि actually मैंने parenting सीखी. एंड जो मेरे बच्चों के साथ एक बॉन्ड वीक हो रहा था ना, बिकॉज़ कई बार मैं उनके साथ ओवर स्ट्रिक्ट हो जाती थी, कई बार रूड हो जाती थी, ना चाहते हुए भी. सो थैंक्स कि मुझे पेरेंटिंग एक्चुअली सीखने का मौका मिला विद द राइट गाइडेंस, राइट स्ट्रैटेजीज़, टूल्स. मैंने सीखा कि पेरेंटिंग को भी इफ़ेक्टिव वे से कैसे किया जा सकता है, राइट? सो दैट रियली हेल्प्ड मी टू क्रिएट दैट स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन मी एंड माय चिल्ड्रन. I always wanted a happy family, and I'm so thankful कि I am able to create a happy family. एंड जब मैंने खुद सीखा फिर मुझे लगा व्हाई टू कीप दिस नॉलेज टू माई सेल्फ, ओके, व्हाई नॉट टू गिव समवन हु इज एक्चुअली डिजर्विंग इट, राइट, हु इज एक्चुअली वांटिंग कि मैं अपने बच्चों को प्यार से बड़ा करूं. और तभी जन्म हुआ फ्रेंडली पेरेंटिंग का. गौरव जी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सिर्फ स्ट्रिक्ट होके भी काम नहीं चलता, बिल्कुल. बिकॉज बच्चे आपसे बहुत दूर हो जाएंगे. और अगर आप बहुत ज़्यादा लीनियंट हो जाएंगे तो बच्चे कहीं ना कहीं बिगड़ जाएंगे. So friendly parenting is about how we can balance that strictness and leniency. ओके. एंड आज बहुत ही प्राउड फील करती हूँ आपको ये बताते हुए कि अगर आज आप गूगल पे सर्च करेंगे पेरेंटिंग कोच इन दिल्ली,
सो आपको मेरी प्रोफाइल बाय द नेम ऑफ फ्रेंडली पेरेंटिंग हमेशा टॉप 5 पे दिखेगी विद 5 स्टार गूगल रेटिंग एंड दैट टू ऑल ऑर्गेनिक। वाओ! एक्चुअली हमारी रिसर्च टीम ने इसीलिए ही आपको ढूँढा। तो अभी जस्ट नाउ शी वाज़ टेलिंग मी दैट बोथ वर ट्राइंग टू रीच आउट टू यू और अलग-अलग डायरेक्शन से एंड ही गॉट थ्रू यू, शी कुडन्ट एंड शी वाज़ टेलिंग अरे मैं भी तो इन्हीं को ही आई वाज़ ट्राइंग टू रीच आउट टू यू। वाओ! ग्रेट। तो अगेन वी आर वेरी लकी टू हैव यू टुडे। थैंक सो वी स्टार्ट विद समथिंग वेरी बेसिक। आज का जो एजेंडा है वी वांट टू टॉक लिटिल बिट अबाउट सिंगल पेरेंटिंग, सेपरेटेड पेरेंट्स वाली पेरेंटिंग और इवन sad to say but a lot of situations are there where both the parents are living together but sometimes the situation is not that friendly inside the house. So वो भी एक तरीके से थोड़ी सी सिंगल पेरेंट पेरेंटिंग हो जाती है even though it's the same roof. So you want to touch there. Yes. And how would you describe single parenting in your words? Like क्या है? श्योर। सो जैसे अभी हमने बात की सिंगल पेरेंटिंग, इट कुड बी सेपरेशन, इट कुड बी डिवोर्स, इट कुड बी बोथ पेरेंट्स लिविंग टुगेदर बट नॉट पार्टिसिपेटिंग इक्वली इन द पेरेंटिंग, राइट? सो दैट्स समथिंग जिसको हमें ना बहुत ही अवेयरनेस के साथ समझना पड़ेगा। सो आई बिलीव कि सिंगल पेरेंटिंग के लिए एक वर्ड हमेशा मैं यूज़ करती हूँ विच इज़ होप। होल्ड ऑन, पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट, यू नो। Oh wow, beautiful. या आधा गिलास पानी, कोई कहेगा आधा खाली है, कोई कहेगा आधा भरा है, राइट? इट इज़ योर परसेप्शन। So one word that I will use for single parenting is hope. Hold on, possibility exists, right? So जब आपको ये लगे ना कि मैं अकेले कैसे कर सकती हूँ, I can't do that, Mm-hmm. right? So तब अपने अंदर एक बिलीव रखना, एक होप रखनी Mm-hmm. और ये समझना कि हाउ कैन आई डू इट, Wow, beautiful. राइट? मैं हमेशा कहती हूँ कि कभी भी किसी आई कांट को रोकने मत दो खुद को। हमेशा ये सोचो कि यार व्हाट कैन आई डू टू टर्न दिस आई कांट इनटू आई कैन। Beautiful. Yeah, so single parenting is a superpower. I call it a superpower Okay. because I've seen so many single parents like Sushmita Sen, Raya, and she has done a wonderful upbringing. Yeah. Her kids never felt like they are raised by a single mom. Mm-hmm. Mm-hmm. See, though I believe कि children don't need perfect parents. Yeah. Yeah. They just need present parents. Yeah, even I believe that. So Yeah, the quality always wins over quantity, yeah. right? So, how present are you in their life? How Mhm. present are you in their upbringing? What teachings are you giving them? Are you teaching them what is the difference between the right and the wrong? Mhm. Right? Because parenting में ना एक ही responsibility है upbringing of your children. और वो मुझे लगता है इतने प्यार से होनी चाहिए, Mhm. Mhm. कि अगर बच्चा कुछ गलती कर भी ले, पहले तो वी आर देयर टू गाइड देम कि क्या सही है, क्या गलत है। लेकिन अगर उनसे कुछ गलती हो भी जाए ना, तो दे शुड नॉट फियर कमिंग टू यू। Right. इनफैक्ट उनको लगे कि अगर मुझसे कुछ गलती हो गई है ना, आई हैव माय पेरेंट टू बैक अपॉन मी। All right. दिस इज द राइट पर्सन, आई कैन जस्ट गो एंड टेल कि आई हैव डन दिस मिस्टेक, नाउ प्लीज हेल्प मी, गाइड मी, हाउ कैन आई फिक्स इट? Actually, जब आप ये बता रहे हो, मैं अगर अपना ही चाइल्डहुड सोचता हूँ, तो I grew up, my dad was mostly busy with work, ठीक है, सुबह से लेके शाम तक. So, हाँ, बट ये होता था कि जब once he was at home, he was at home, ठीक है. Mom was a housemaker. एंड द बाय द स्टैंडर्ड्स ऑफ टुडे मेरे को ऐसा लगता है कि पापा का टाइम थोड़ा कम था हम लोगों के साथ उस टाइम पे जब हम बड़े हो रहे थे बचपन में और मम्मी का टाइम काफ़ी हमें मिला बट वी जस्ट टर्न आउट टू बी फाइन पीपल लाइक आई हैव नो लाइक आई अगर मुझसे बोला इफ आई कैन डू एनीथिंग डिफरेंटली गोइंग बैक no not really I'm fine like I have a good amicable relation with my father I have a good amicable relation with my mother now that I've understood your hope concept. मैम डू पेरेंट्स डू किड्स ऑफ दी सिंगल पेरेंट्स आपके पास तो बहुत सारे लोग काउंसलिंग के लिए आ रहे हैं ये जो बच्चे हैं जो सिंगल पेरेंट्स के हैं डू दे मिस आउट ऑन समथिंग लाइक एट द top of my hat obviously the question is very obvious obviously they do miss out on something but what is that something? So I believe they are not missing out on anything. Yes, yes.
to be very honest, जैसे हम कहते हैं ना आधा गिलास पानी, right? Someone may say आधा खाली है, someone may say आधा भरा हुआ. So it's not what you don't have. It's what you have and what you do about it. Right. So changing the perception. Here I always say it's a gift to single children. So what do I mean by gift is G is for growth, I is for independence, S is for focus, and T is for tenacity. Right. Wow. So the children who are raised by a single parent, they are more independent, they are more focused, they are more resilient because they also understand that they need to support their parents the same way the parents are supporting their kids. Wow. So, we have seen so many Paralympic champions, Yeah. you know. Yeah. So, what do you think? Were they thinking that we are missing out on something? In fact, they did even better than Yeah. A lot. all those, yeah, Very who are able. So, it's just that they are differently abled. Yeah. हमें ये समझना है कि we are just differently abled. Yeah. There is nothing that is stopping us. So, it's a gift. Yeah. Let's not take it otherwise. Absolutely. Yeah. So, as I always say, quality wins over quantity. And believe me on this, कि अगर आप ये सीख लें कि आपको अपने बच्चों के साथ quality time कैसे spend करना, that's more than enough, especially in this fast-paced life. What do you think? How many minutes or how many hours of quality time is sufficient for a parent and a child? Is there a number? Yes, there is, of course, a number. Okay. अगर मैं सोचता हूँ, so how do I spend time with my daughter? Obviously, No, how no? I'm asking you how much time do you think is sufficient? in terms of times, I am just doing like quality अगर वाली बात रख लो तो I think it's 30 minutes to 60 minutes that I'm doing proper quality time. ठीक है? Right. Is it sufficient? Absolutely. You are doing a great job. Okay, but First of all, and मैं ये ज़रूर कहूँगी कि क्वालिटी टाइम कैसे बिताना है, ये भी हम ज़रूर किसी दिन चर्चा करेंगे. आई थिंक अदरवाइज वील गेट डाइवर्टेड फ्रॉम द मेन टॉपिक. So quality time, believe me on this, Dr. Gaurav, कि 24 minutes out of 24 hours is more than sufficient. oh wow. Because when I feel connected to you, then I'll correct myself. कहते हैं ना इंसान उसी की मानता है जिसे वो कुछ मानता है. बिल्कुल राइट बिल्कुल. सो आपको अगर मैं कुछ मानूंगी ना तो आपकी सब बातें मानूंगी. सही बात. So parents, believe me on this, you just need 24 minutes out of 24 hours. So beautifully, like 24 minutes out of 24 hours. It's absolutely. And आपके एक्सपीरियंस में कितने लोग ये कर पाते हैं? जो हमारे साथ जुड़ते हैं, सीखते हैं कि उन 24 मिनट्स को भी हम कैसे क्वालिटी वे में यूटिलाइज कर सकते हैं. दे आर द वंस हु आर कमिंग बैक टू मी एंड सेइंग थैंक यू सो मच बिकॉज इतनी बिजी पेस लाइफ में वी हैव लर्नड हाउ टू बिल्ड अप दैट कनेक्शन. बिलीव मी, करेक्शन इज नॉट दैट मच नीडेड. इट्स ओनली कनेक्शन विच इज मिसिंग. और जब एक कनेक्शन बन रहा था ना तो आपकी छोटी सी बात भी मैं मानूंगी. और कनेक्शन नहीं है ना तो आपकी कितनी बड़ी करेक्शन हो मैं नहीं मानूंगी. कितनी भी सही चीज हो, you will always No. see with the lens. No, we just need to learn how to build that connection. That is brilliant and we should definitely talk about it. मुझे ऐसा लगता है मैम कि being a single parent, being a parent first of all is a double edged thing. एक तरफ तो हम बहुत खुश होते हैं, ठीक है, बट एक तो प्रेशर वाली जॉब भी है. एटलीस्ट मैं इस जनरेशन में बोल रहा हूँ, हमारे पेरेंट्स ने तो बड़ी जल्दी जल्दी करके पाल दिया. बट या सो वन इज देयर. नाउ हैविंग टॉकिंग अबाउट पेरेंट्स की ये बात है, तो सिंगल पेरेंट्स व्हेन दे आर डूइंग देयर जॉब इन पेरेंटिंग, what are the things that people keep advising them or talking about them, मतलब जो आप चाहते हो कि यार people should stop saying this to single parents? ओके तो जो आपने लास्ट वर्ड यूज किया ना डॉक्टर गौरव वही कहना चाहूंगी स्टॉप. Okay. या सो माय मैसेज टू सोसाइटी इज स्टॉप. स्टॉप स्टिग्मा. Stop the taboos, stop your opinions, and stop pressurizing single parents. Right? Stigma. We are shaming, and we are giving negative labels to single parents. Right? It's absolutely okay if they feel they can do it who are real. Right? सेकेंड इज टाबू. इतना बड़ा टाबू बना लेते हैं कि भाई ये कैसे करेगी, इतना पहाड़ जैसा जीवन है, इतने सारे चैलेंजेस हैं. भाई उससे तो पूछो. Don't give your opinion. Right. And definitely pressure.
प्रेशर हटाइए. She or he may already be going through a lot of pressure. And what we can do as a society is stop doing all these things for them. वो कर लेंगे अपने आप. Yes, in fact, अगर हमें कुछ करना ही है, so we should enable them. We should empower them. And to empower and to enable them, they don't need another partner if they are not ready for it. Yeah. That's totally their call, na. Let them take that call. That also Whether happens a lot. whether they want to get remarried, whether they want to have another partner, it's totally their call. And believe me, if we enable them with the right tools, strategies, it's more than enough we can do for them. I have a very close friend, and exactly this thing happened. She has raised her daughter like really well, very proudly. And though at some point she was not really, I mean, I never felt she wanted to also. Yeah. But the turns of events happened that she got married, and I don't think, and I think I can resonate with you when you say that mat karao agar if they're not ready. Yeah. मैम बहुत बारी circumstances ऐसे हो जाते हैं कि that or either by the turns of fate or either by choice that अब हम बन गए भाई, that we are rearing our child by ourselves. ठीक है. I'm sure it comes with its own sets of strengths or power जो मुझे भी नहीं पता एज अ सिंगल पेरेंट अभी. बट आप इतने सारे पेरेंट्स को देख रहे हो एंड यू मेक देम रियलाइज यू हैव दिस इन यू. सो व्हाट आर दोस थिंग्स? So, गौरव जी मैं ये कहूंगी they have power. Again, ये power का क्या मतलब है? So, आज आप बहुत Like the सारे way बोल- you're saying acronyms everywhere. This is good. Yeah. This is good. So I believe power stands for P is for patience, Mm-hmm. O is for optimism, W is for willpower, E is for empathy, and R is for resilience. And talking singularly about each element is patience, believe me. With the pressure that they have, they by default and by choice learn to be patient. Because they know they are role model to their kids. Whatever they are doing, their kids are going to definitely do the same. So they have immense amount of patience, Mm-hmm. right? Optimism. तो जो नेवर गिव अप वाली पावर होती है ना, कि हमेशा होपफुल रहना कि नहीं होगा, हो जाएगा. हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा. This is what I really love about single parents. And willpower, yes, believe me, वो सिंगल रहते हुए भी शायद एक कपल में उतनी विल पावर नहीं होती है जो सिंगल पेरेंट में आई कैन सी. बिकॉज दे बिलीव दे आर सफिशिएंट फॉर देयर किड्स. एंड वॉट एवर अगैन मैं ये कहूँगी कि जो वो आज दर्शा रहे हैं उनका बच्चा कल को उनको कॉपी करने ही वाला. सो दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग. Mm-hmm. एम्पैथी, दे आर सो एम्पैथेटिक टुवर्ड्स देयर किड्स, राइट. वो समझने की पूरी कोशिश करते हैं कि व्हाट देयर किड्स आर गोइंग थ्रू, एंड वो अपने बच्चों को इन चैलेंजिंग टाइम्स में कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, कैसे हेल्प कर सकते हैं, राइट. एंड रेजिलियंस, ये जो नेवर गिव अप है ना, बिलीव मी, Fail but still try. स्टिल Still try. स्टिल ट्राई. एंड फेलियर एक- तो उनके लिए बिल्कुल मतलब उनकी डिक्शनरी में ही मैंने नहीं देखा. Okay. Yeah, they are like failure is, बहुत सुंदर बात हमने कहीं पढ़ी, मैंने कहीं पढ़ी थी. उन्होंने कहा या हम जीतते हैं या हम सीखते हैं, लेकिन हम हारते कभी नहीं. Wow. Wow. So this is their power. So beautifully said. Yeah, because they keep on learning, and believe me, जितनी सीखने की चाहत उनमें मैंने सिंगल पेरेंट्स में देखी है ना, शायद मैंने एक कपल में कहीं ना कहीं वो मिसिंग देखी है. इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि जब हम कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करते हैं, इनफैक्ट हम अपने काम में भी देखते हैं, क्योंकि एक टीम में 2 लोग हैं, उनको ये XYZ प्रोजेक्ट डिलीवर करना है या कुछ भी है, एंड वर्सेस मैं अकेला हूँ, मुझे ये करना है. वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जब पूरी मेरे पे होती है ना, तो आई मूव हेवन एंड अर्थ कि यार ये तो करना ही है. एंड आई थिंक ये कहीं पे सिमिलरली आ जाता होगा कि जो भी करना है मुझे ही करना है, तो मुझे तो करना ही है. राइट. आई डोंट हैव एन ऑप्शन देयर. एक और बहुत सुंदर लाइन मुझे आप ही की बात से याद आई कि हम हमेशा उन लोगों को थैंक्स करते हैं कि जिन्होंने हमारे लिए कुछ किया, राइट. सो मैं कहती हूँ कि मैं उन सभी को थैंक्स करती हूँ जिन्होंने मेरे लिए कुछ नहीं किया, बिकॉज उनकी वजह से वो काम मैंने खुद किया.
वाह! सो सिंगल पेरेंटिंग में ये बहुत अप्लाई होता है कि ठीक है भाई, इट्स नो लिमिटेशन, नो वीकनेस, इट्स माय स्ट्रेंथ दैट आई हैव टू डू एवरीथिंग ऑन माय ओन, राइट? ब्यूटीफुली मोमेंट्स कम जब हमें अपने लिए टाइम चाहिए होता है। आप कोई भी हो, आप सिंगल पेरेंट हो, आप कपल्ड पेरेंट हो, आप एक्सवाईज़ी पेरेंट हो, आप कुछ भी हो, एज़ अ ह्यूमन इट इज़ नीडेड दैट आई नीड मी टाइम। अ लॉट ऑफ टाइम दिस मी टाइम इज़ सीन एज़ कि यार क्या चाहिए तुम्हें मी टाइम? क्यों चाहिए तुम्हें मी टाइम? अ, इन फैक्ट कई बार ये इस लेवल तक चला जाता है दैट इट इज़ कैटेगराइज्ड इनटू सेल्फिशिज़्म। एब्सोल्युटली। But we all do need some me time. What's your take on that now? सो एज यू सेड, मी टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो भी पेरेंट्स या जो भी काउंसलिंग के लिए मेरे पास लोग आते हैं, उनको मैं हमेशा एक स्लोगन बोलती हूँ कि पहले अपना भला, फिर अपनों का भला और फिर समाज का भला। सही बात है। इनफैक्ट हम जब प्लेन में जाते हैं तो वो भी तो पहले ये बोलते हैं पहले जब वो और मास्क फिर गिरेगा तो पहले अपने लगाना फिर किसी की हेल्प करना। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, सेल्फ केयर इज़ नॉट सेल्फिश एनीमोर, बिकॉज़ जैसे हमारी फ़ोन की बैटरी जब डाउन होती है, वी नीड टू रिचार्ज इट, राइट? सिमिलरली हमें भी तो खुद को रिचार्ज करना है। बिल्कुल। सो अगेन आई विल गिव यू अ एक्रोनिम, राइट? केयर। सो सी इज़ फॉर कामनेस। जब आपको लगे ना, नाउ इट्स डन, नाउ आई एम डन विद, आई एम फीलिंग ओवर प्रेशराइज्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज़ द वेरी मोमेंट यू नीड टू काम डाउन। अदरवाइज़ होगा क्या, आपकी कहीं की प्रेशर कहीं पे उतरेगा। बिल्कुल। You know, there are certain times when you don't want to misbehave with people, but you do unknowingly because you are overwhelmed. या So, to avoid that, first is care ka C is calmness, right? You need that calmness, right? A is awareness. So, calmness तभी होगी जब आप aware हैं. बिल्कुल, अपने इमोशंस से Right. बिल्कुल। Otherwise, you are irritated by someone else and you are going to irritate someone else. बिल्कुल, बिल्कुल। और ये होता है बहुत कॉमन। बहुत कॉमन होता है। So R is for recharge and E is for energy. So whatever helps you to recharge. Like for some people, it is listening to music. For some people, it's nature walk. Some people find energy in food. या Some people find energy in sleep. या Some people who love talking to people find energy in talking. So that is totally up to you. बट इट्स वेरी इम्पोर्टेंट, जैसे है ना, अपने फ़ोन को भी कभी डेड नहीं होने देते। वो बिल्कुल। 10% पे आता है तो वी स्टार्ट कि भाई लुकिंग फॉर अ चार्जर, वेयर इज़ द चार्जर, आई नीड टू, यू नो। उसको तुम कभी नहीं होने डेडिकेटेड है ना। बिल्कुल। सिमिलरली जब हम अपने फ़ोन की इतनी केयर करते हैं तो आई थिंक हमारी जो सबसे प्रेशियस पोज़ेशन है ना, वो हम हैं, हाँ, राइट? बिल्कुल। बिकॉज़ अगर हम ही रिचार्ज नहीं हैं, वी कैन गिव नथिंग टू द वर्ल्ड, इवन टू आवर फैमिलीज़, इवन टू आवर बिज़नेस, इवन टू सोसाइटी। सो हमेशा याद रखिए अपना भला, अपनों का भला और समाज का भला। दैट्स द ऑर्डर। दैट्स द ऑर्डर। बट अब जब आपने वो रिचार्ज वाली बात बोली, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं अभी स्टूडियो में, आई थिंक मैं किसी से भी पूछूंगा ना, एक भी दिन अपना फोन बिना रिचार्ज करे निकले हो लास्ट 1 साल में, 2 साल में, कोई इंसान नहीं होगा ऐसा। और एब्सोल्यूट। लास्ट टाइम हमने अपने आप को रिचार्ज कब किया, वी डोंट नो। आई मीन अभी तो हम पावर बैंक्स भी रखने लग गए हैं। अब हम पावर बैंक देखिए, हाँ बाई चांस अगर हम चार्ज से आउट हुए तो वी हैव अ बैकअप। Well, yes, believe me, we also need this power rechargers. You know, like for me, if I go to a conference or something and I feel overwhelmed over there because there is so much, Yeah. that we are learning, we are Many listening. things happening, yeah. So I just take a 5 or 10 minutes break. I go out in the break time when everyone is chatting around. I go out, spend that 5-10 minutes with myself, recalling what I learned, what I need to go back with, and that's more than enough. ब्रिलियंट यार। या सो ठीक है, अगर फुल चार्ज नहीं हो रही बैटरी तो पावर बैंक का इस्तेमाल कर लीजिए। अगर बहुत ज़्यादा समय नहीं निकाल पा रहे खुद को रिचार्ज करने के लिए तो थोड़ा बहुत रिचार्ज ज़रूर करते रहिए। दैट विल हेल्प यू इन सेल्फ केयर एंड देन यू विल बी एबल टू टेक केयर ऑफ योर लव्ड वंस। So I do get that, yes, with bigger responsibility, नहीं, with bigger powers come bigger responsibility. But यहाँ पे शायद है कि with bigger responsibility for a single parent, bigger power needs to come. But बहुत बारी ऐसा होता है कि they get burnt out, या फिर कभी ऐसी situations आ जाती हैं that they do need professional help. So when do you think single parents should seek out for professional help? राइट। सो आई
answer this not only from the point of single parenting. Of course, it is the core area that we are discussing today, but for every individual, पहले खुद से करो कोशिश. Why not? Try your level best. Right? Sam, dam, dand, ved, सब लगाओ. Right? So that you don't regret that you didn't try it. Right? But when it feels like कि नहीं, अब मुझसे नहीं होगा, I think that is the right time. Seeking help is never a weakness. ये कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी ने ना एक टाबू भी बना दिया है हमारे लिए. कैसे पूछ लें? So if you have anyone in your family, your friends, so मैं हमेशा वही बात पर आऊँगी कि पहले अपना, देन अपनों से हेल्प लीजिए. अगर आपके अपने इतने ट्रस्ट वर्दी नहीं हैं या फिर वो इतने ओपन माइंडेड नहीं हैं कि विदाउट जजमेंट आपकी सिचुएशन को समझ पाएं और उसका सही आपको गाइडेंस दे पाएं, देन आई थिंक यू मस्ट सीक सम प्रोफेशनल हेल्प. वो कहते हैं ना, एक बार्बर को भी अपने हेयर कटिंग के लिए एक्सटर्नल हेल्प चाहिए. इवन अ सर्जन नीड्स अनदर सर्जन टू डू दी सर्जरी. सो देयर इज नो शेम, नो हार्म, नो शेम इन टेकिंग एक्सटर्नल हेल्प. पर पहले खुद से ट्राई कीजिए, ऑफ कोर्स, बिकॉज कई बार क्या, इनफैक्ट हर बार हमारे जवाब हमारे पास ही होते हैं. बट एज यू सेड कि वी आर ओवर परफॉर्मिंग, तो कई बार हम इतना थक जाते हैं, वी आर नॉट एबल टू फाइंड दैट वे आउट. राइट? सो अगेन, पहले खुद से पूछिए, फिर अपने फैमिली फ्रेंड से पूछिए. कोई नहीं है तो देयर इज नो हार्म इन टेकिंग एक्सटर्नल हेल्प. सो हेल्प हेयर इज healing emotion, Oh, you have acronym here as yes, well. Okay. loneliness, personal and professional support. So first you need to heal your emotion, Okay. right? To come out of that loneliness, जिसकी वजह से you might not be feeling that fine, and it can be done through a personal help or a professional help. Okay. Wow. Beautifully put now. अब एक घर है मैम जिसमें ना एक पेरेंट है, एक या दो बच्चे हैं. अब ये होता है ना, this is what my environment is, and it is very crucial for me to form a bond here, and that bond needs to be unbreakable, unshakable, जो भी हम बोल रहे हैं. How do parents, like especially single parent, create that extra strengthened bond Okay. with their child? Before I answer this question, can I have the permission to ask you a question? Oh yeah, please ma'am, go ahead. Okay. आपकी जिससे भी अच्छी बॉन्डिंग है, could you give me one single reason why it is there? Communication ma'am. Right. Communication, that means you feel free to communicate. Yes ma'am. And what could be the reason behind कि आप इतनी openly उनसे communicate कर पाते हैं? थोड़ी सी नॉन जजमेंट. Right, non-judgment, है ना? हाँ, बस Right. यही है. अच्छा ये मैं बताती हूँ कैसे. See, everyone wants to feel accepted. Yeah. No one is perfect on this earth, neither you nor me. बिल्कुल Right? Yeah. सब में कुछ ना कुछ भगवान ने ना खूबियां और खामियां दोनों दी. बिल्कुल. बट एज पेरेंट्स, स्पेशली सिंगल पेरेंट्स, हमें कभी ना कभी लगने लग जाता है, बिकॉज वी आर ओवर प्रेशराइज, कि भाई मुझे अपने बच्चों को खूबियों की तरफ ही लेके जाना है. आई नीड टू पॉलिश देयर स्किल्स, आई नीड टू बिल्ड देयर स्ट्रेंथ्स, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. राइट? एज पेरेंट्स हमें करना भी चाहिए, बट एट द वेरी सेम टाइम हमें ये नहीं भूलना है कि हमारे बच्चों में कुछ खामियां भी होंगी. बिल्कुल बिल्कुल. राइट? सो बॉन्ड कब बनता है और किसके साथ बनता है? जो हमें हमारी खूबियों और खामियों के साथ एक्सेप्ट करे. राइट? अब आप जिसकी भी बात कर रहे हैं या जो भी, Beautifully said. So beautifully said. It took me a time to absorb that, but हाँ. सो सबसे पहले तो एक्सेप्टेंस आनी बहुत ज़रूरी है. ये समझना बहुत ज़रूरी है कि नो वन इज़ परफेक्ट, इवन माई चाइल्ड, ही और शी विल हैव सम फ्लॉज, और उसी फ्लॉ पे मुझे काम करना है जो एक्चुअली उसकी ग्रोथ में एक हिंड्रेंस है. राइट? या उसकी पर्सनल ग्रोथ, उसके बिहेवियर में, या उसकी प्रोफेशनल ग्रोथ. अगर हमें लगता है हाँ ये एक ब्लॉकेज है, देन वी नीड टू गाइड एंड इम्प्रूव ऑन दैट. बट हैविंग सम फ्लॉज, This is a part of human nature. इट्स अ पार्ट ऑफ बीइंग Be- ह्यूमन. Yes. प्लीज लेट देम बी ह्यूमन. बिल्कुल सही बात. राइट? सो बॉन्ड के लिए एक हम लोग आपको फिर से एक्रोनिम दे देते हैं. Please. सो बी इज फॉर बिलोंगिंग. दे नो कि दे बिलोंग टू यू. Okay. You accept them with the strength and the weakness they have. O is openness. Of course, आप उनको गाइड करते रहेंगे जीवन भर, क्या सही है क्या गलत है.
बट आर यू ओपन टू लिसनिंग टू देम जब वो गलती करके आए? बिल्कुल। राइट। एन इज नर्चर। सो डेफिनेटली हमें उनकी कमियों को और उनकी खूबियों को दोनों को ही नर्चर करना है, राइट। जैसे हम एक प्लांट ग्रो करते हैं तो उसको सही मिट्टी देते हैं, पानी सही देते हैं, देखते हैं कितनी धूप इसको चाहिए। इवन जो वीड्स, जो खरपतवार होती है, ग्रो कर जाती है, हम उसको भी निकालते हैं। निकालते हैं, बिल्कुल। सिमिलरली इज विद पेरेंटिंग, सो ट्रू। राइट। एंड डी इज फॉर डेडिकेशन। ऐसा नहीं है कि आज मैंने प्लांट को पानी दे दिया आजीवन हो जाएगा। नो, It has to इट्स be अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। so true. सो आप कब तक वो बॉन्ड पे काम करेंगे? जब तक आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता उनके साथ स्ट्रांग रहे। सो देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट, So true. राइट। सो बस ये ध्यान रखना है, दे बिलोंग टू यू, बी ओपन टू देम, नर्चर देम with lot of dedication. Uh, मैम, पेरेंटिंग itself is very very difficult. अगर हम उसको सोचें इस तरह तो, और नहीं सोचें तो नहीं है, but still we do a lot of mistakes, we commit a lot of mistakes. Which is one mistake that you've come across in your counseling sessions towards single parents, जो ज़्यादा तक होती हैं, और कैसे अवॉइड करें उनको? राइट, टू आंसर योर क्वेश्चन, फर्स्ट थिंग इज, कोई भी चीज गौरव जी हमें कब तक मुश्किल लगती है? बताइए। जब तुम कर नहीं लेते हैं। जब तक हम कर नहीं लेते और जब तक हमें कोई ये ना बता दे कि सही तरीका कौन सा है, राइट। सो आवर एक्शंस इन द राइट डायरेक्शन गिव अस इफेक्टिव रिजल्ट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए कि if we are putting efforts that are going in the right direction will give us the right results, ओके, वाओ। right? Yeah. क्योंकि अगर हम लोग डार्कनेस में ही, कहते हैं ना, अंधेरे में तीर चलाते रहेंगे तो कोई तीर लगेंगे, कुछ तीर नहीं लगेंगे। सो दैट इज वन थिंग I'll just say to every parent, in fact not even just single parents, we have updated everything, right? क्या अब हम वही vehicles यूज कर रहे हैं जो हमारे पेरेंट्स कर रहे थे? नहीं। Are we still using the landlines? नो। नहीं। किचन अप्लायंसेस की अगर बात करें, क्या हम वही यूज कर रहे हैं? नो। व्हाट अबाउट पेरेंटिंग? The hacks around that, yes. We are doing the same things that our parents did, right? और मुझे तो ऑनेस्टली लगता है कि पेरेंट बनने से पहले ना हर एक को पेरेंटिंग का कोर्स जरूर करना चाहिए। I think that should be mandatory because we are raising a human being, right? Which is, I think, the biggest responsibility as humans we have. Hmm? So we have to make sure that it's done the right way. Yeah. And I'm so glad to share that now we have proven ways, proven strategies, tools which are effective enough, which can empower today's parents, which can enable them, Okay. right, to upbring their child with love. मुझे एक हैप्पीनेस चाहिए ना। मैंने आपकी एक रील में देखा था कि आपने जिक्र किया था द ग्रैंड स्टडी का, द लॉन्गेस्ट स्टडी कंडक्टेड बाय हॉवर्ड, एंड उसका पीछे पर्पस क्या था? जस्ट टू फाइंड आउट what is the reason behind a human's true happiness. Yeah. And the result is the relation, the quality of relation that they share. Absolutely. Right. एंड ये एक ऐसा रिश्ता है ना गौरव जी, जो आपका आजीवन चलता है। बिल्कुल। और आजकल हम देखते भी हैं ये कहीं ना कहीं वीक होता जा रहा है। Mm-hmm. पेरेंट्स और किड्स की वो बॉन्डिंग नहीं रही। वाई? बिकॉज वी आर यूजिंग द आउटडेटेड मेथड्स। सो सबसे पहले तो हमें अपनी पेरेंटिंग को अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। एंड सेकेंडली, सिंगल पेरेंट्स, बिकॉज यू फील यू आर सिंगल सो यू हैव टू डू एवरीथिंग ऑल अलोन। नो, you can trust other people, maybe from your family, friends, or some professionals. Ask out. Yes, ask out for help. Again, help is not your weakness. Not your way. Yes, it is not that you are feeling weak. It is just that I want to stay strong. Yeah. भाई, मुझे हेल्प इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि आज मैं वीक फील कर रही हूँ। मुझे हेल्प इसलिए चाहिए बिकॉज मुझे स्ट्रांग रहना है। How beautifully you put that. Yes. हम हमेशा लेकिन इसको एज अ साइन ऑफ वीकनेस देखते हैं कि अभी मुझे हेल्प चाहिए, इसका मतलब मैं कर नहीं पा रहा हूँ इसलिए मुझे हेल्प चाहिए। बट कभी कभार हम अगर इसको इस तरीके से देखें कि आई वांट टू स्टे स्ट्रांग एंड दैट्स व्हाई आई नीड हेल्प। और हमेशा मैं कहती हूँ कि दो तरह के लोग मुझे मिलते हैं जीवन में। एक होते हैं जो करना चाहते नहीं हैं, राइट, और एक होते हैं जो कर पा नहीं रहे। ओके। सो जो करना चाहते नहीं है उनकी आप, मैं या
को तो कोई भी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। तो पहले खुद से पूछिए, इनफैक्ट जो भी मेरे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं, मेरा पहला क्वेश्चन यही होता है, डू यू रियली वांट टू डू इट? व्हाई यू आर हियर? तुम्हें किसी ने ज़बरदस्ती तो नहीं भेज दिया है, या फिर आपने कुछ रील्स देखकर इन्फ्लुएंस होकर तो नहीं आ गए। बिल्कुल व्हाट इज़ योर कोर रीज़न? राइट? Yeah. और बिलीव मी, जहाँ चाह होती है ना, बिल्कुल मैम वहाँ राह तो अपने आप बन जाती है। राइट? सो वो चाहत होनी बहुत ज़रूरी है। मैम we have talked so much about so many things abhi. What is this one golden message that you would want to give to the audience? Okay. So, one golden message is definitely my golden framework that I actually use to help parents. Okay, Yeah, who won't. sharing it here. Great, Yeah, great. I think I owe that much to you, Thank you so much. to your Please. platform, of Thank you, course. ma'am, What is the role of a Google Map? to take us from point A to point B without making mistakes. Right. So, similarly, we are a GPS, Okay. right, to our clients. GPS means with the right guidance, Yeah. with the right patience and process, and with the right support. Okay. Right. So we are a GPS in their life. We will tell them कि अपनी मंजिल तक आप कैसे पहुंच सकते हैं, राइट? सो आपकी मंजिल कुछ भी हो सकती है, डिसिप्लिनिंग योर चाइल्ड विद लव, हाउ टू हैंडल टैंट्रम्स विद लव, हाउ टू spend quality time with your kids, like we discussed. yes, and how आप उनको academically कैसे support कर सकते हैं, because every parent wants कि उनका बच्चा जो है ना लाइफ में सक्सेसफुल हो सके। बिल्कुल बिल्कुल राइट, तो इस तरह की जो भी चैलेंजेस के साथ पेरेंट्स हमारे पास आते हैं, तो वी एक्ट एज अ जीपीएस एंड वी ऑलवेज टेल देम कि आई विल हेल्प यू टू अराइज इन योर रिलेशनशिप। वाह और ये अराइज क्या है? इज फॉर अवेयरनेस। पहले तो हमें ये समझना होगा कि व्हाट आर द चैलेंजेस दैट अ पेरेंट इज फेसिंग इन पेरेंटिंग, ओके राइट? देन आर इज फॉर रीजनिंग। ओके सो डेफिनेटली अगर कुछ हो रहा है तो उसके पीछे कुछ कारण तो जरूर होगा, बिल्कुल राइट? और जब तक हम उस कारण तक नहीं पहुंचते ना, तब तक हम उनको सॉल्यूशन नहीं दे सकते। फॉर एग्जाम्पल, एक पेड़ से अगर पत्ते झड़ रहे हैं, राइट, एंड वी आर नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज कि इसकी सॉइल में खाद डालने की जरूरत है, या पानी कम है, या धूप कम है, ठीक है वो we cannot fix it. Similarly, in reasoning, we try to find out कि आप जो challenge face कर रहे हैं, what is the reason behind it? And then I is for impact. okay that's So what is happening in your life, how it is impacting your life and your kids' life. राइट, बिकॉज जब तक वो इम्पैक्ट नहीं समझ पाते ना, तब तक वो खुद से मन से उनमें चाहत नहीं आती उसको फिक्स करने की। okay Then we come up to the solution. S is for solutions. See, let's see how we can fix, right? Because there is no one shoe fits all. Every family is different. Every person is different. Environment is different. So we try to give them a tailor-made solution rather than giving a ready-made solution, right? And then is E. E is for evolving. So it is, immense happiness to me to see a family evolving from going from point A to point B. okay राइट। सो जो चैलेंजेस, जैसे मैंने आपसे कहा शुरू में कि जो चैलेंजेस मेरे पास आए, आई लर्नड एट द हार्ड वे कि भाई इसको कैसे ओवरकम करूं, कैसे बच्चों के साथ वो बॉन्ड बनाऊं। बिकॉज मेरी ट्रू हैप्पीनेस कहाँ है? बीइंग अ पेरेंट, इट्स इन माय किड्स। yeah एंड उनकी ट्रू हैप्पीनेस कहाँ है? इन मी एज अ Reciprocation. पेरेंट, Yeah. राइट? दे फील सो प्राउड। सो सिमिलरली मुझे लगता है वी ऑल नीड टू arise in our relationship. So that is my framework through which I have helped thousands of parents and looking forward to help even millions of parents. I hope it goes that way. Great, ma'am. I was very simple. So now the parents are warriors. They are going through their journey and they are winning. But as a society, what can we do so that it's easier for them? Wonderful question, Gaurav ji. So I believe we as a society just need to love them. And again आप पूछेंगे ये love का क्या मतलब है? It's an acronym, but yeah, go. So love means first is be a good listener.
right? Without just judging them, एक बार उनको सिर्फ सुनो. Believe me, most of the time, if someone is coming to you, ज्यादातर आप देखेंगे लोग आपसे solution चाह भी नहीं रहे. They just need someone Yeah. who just listens to them, right? So to support anyone, I think this is the best thing we can do, Mm-hmm. listening to them. Yeah. Then O is for open up, right? Without criticizing, blaming, shaming, complaining. Open up to them. Try to understand what are their real challenges. Mm-hmm. And मुझे लगता है being a human, right? It is the least we can do for anyone. कि we give them a True. safe space. Yeah. We open up. कि we are open to you. आओ अपने challenges बताओ. I may not be able to give you the solution, but I will sit with you. Mm. I will listen to you. I think this is the least we can do. Yeah. And then V is for value. Yeah. Value their struggles. Value their challenges. Value their hard work. Value their dedication. They are putting their best. So as society, we really need to value, right? मतलब मुझे लगता है कि this is the मतलब ये तो कुछ भी नहीं है what we can do. क्योंकि efforts तो हर कोई लगा रहा है. And what they are seeking is just the appreciation. Yeah. Rather than depreciating तो ये नहीं कर पा रही तो वो नहीं कर पा रहा. Why don't we value what they are doing कर for? पा रहे हो. Yes, कि जो भी तुम कर रहे हो that is more valuable than what you are not able to do. Yeah. Yeah. Then E is empathizing, understanding what they are going through. And as I always say, जरूरी नहीं है हर बार किसी को आप solution दे. But क्या आप उसका साथ दे सकते हैं? Can you just love them? So I believe loving is more important. So true. Hmm. Got your point there. And with this, we have almost come to an end of the show. But before we end, you took this journey and you became a parenting coach and with so many things ahead. Now, what inspired you? What's your most important push that you were here? Okay, apart from my professional journey, there is a very, heart touching moment of my life which changed parenting for me totally, Gaurav ji. My kids were quite challenging, Okay. especially my younger one. So वो बहुत शरारती और मतलब I cannot explain you in words. But that actually helped me to become a better parent. There is one incident from my life क्योंकि उससे इतनी गलतियाँ होती थी ना एंड उन गलतियों की वजह से कई बार मुझे भी सुनना पड़ता था कभी स्कूल में कभी सोसाइटी में एंड आई यूज्ड टू गेट अपसेट एट टाइम्स सो वन डे ही केम टू मी एंड लिटरली ही सैट विद मी लाइक दिस ममा लुक इनटू माय आईज एंड ही सेड टू मी कि ममा क्या मैं आपका अच्छा बेटा सिर्फ तभी रहूंगा जब मैं अच्छी चीजें करूंगा Oh my God. क्या जब मैं गलतियां करूंगा तो क्या मैं आपका अच्छा बेटा नहीं रहूंगा that gave me goosebumps and literally that day changed the meaning of parenting for me कि I accept you बच्चा I'm there to guide you कि तू गलतियां कम कैसे करे Okay. but even if you do some mistakes you are going to be same loving child. What level of understanding is going in kids' mind? कि वो ये बोल पा रहे हैं. Yeah, and I really owe my parenting to both of my kids. My elder one and my younger one, I have learned a lot from them. Matlab, believe me, how to be a good human being, how to push your limits, how to be your best version, how to accept the flaws. Because to be very honest, I am also not a perfect parent. No. But I'm proud to share I'm a present parent. Right, ma'am. So, yes. So, believe me, कि parenting is more about connection than it is about correction. Yeah. Definitely. This is really nice. Thank you. So, to all the parents, be present rather than being perfect. Just focus on how to build that correction, not only the correction, and be a friendly parent that is learn how you can balance strictness and leniency. Yeah. जहाँ पर आप सिर्फ पेरेंट भी ना रहें और दोस्त भी ना बन जाएं
become a friendly parenting to your child. That's so well put, ma'am. And thank you so much for sharing such wisdom today. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you so much, Giniji, for sharing your wisdom and experience with us today. Your journey truly reminds us that transformation begins with awareness and empathy. And to all our viewers, remember, every parent's journey is unique. Patience बहुत important है, but expert guidance can make it even more joyful and balanced. This is Dr. Gaurav Nigam, a pediatrician, and signing off from Dr. Rat Talk Show. Stay tuned, stay informed, and keep nurturing with love.